पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। संतान प्राप्ति एक सावधानी इस नियमावली पुस्तक की एक पार्ट है। तो इसमें देखिए जो नंबर 1 है उसमें कहा जा रहा है कि संतान के प्रति पति पत्नी दोनों साथ आकर अच्छी करें तथा दोनों नियमों का पालन करें। मतलब श्री पीर पैगंबर जी दरबार में संतानहीन जो हैं वो आकर पति पत्नी एक साथ आने की ज्यादा आवश्यकता है कि दोनों पति पत्नी एक साथ आए। पति पत्नी एक साथ आने का मतलब होता है कि दरबार को ये साबित हो कि पति में कमी है या पत्नी में कमी है। तो पति पत्नी एक साथ आवे और जो दरबार के नियम है उन दरबार के नियमों का दोनों जो है विधिवत पालन करें। जैसा यहाँ पर बताया जाए कहा जाए तो विधिवत उसका पालन करें। विधिवत पालन का मतलब होता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं। कोई भी गलती, कोई भी ऐसा काम, कोई ऐसा पाप, कोई ऐसा दुर्व्यवहार ना करे पति भी और पत्नी भी। अन्यथा ओम श्री पीर पैगंबर जी की मर्जी कृपा जो है वो नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी। संतान की प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को एक सम रह के अर्जी करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा संतानहीनों को संतानें मिल पाती हैं, ऐसा संभव है। तो ध्यान दें कि जो पति पत्नी की बात बताई गई है कि वो दरबार ज्वाइन जैसे हुआ है वैसे वो किसी भी प्रकार की गलती ना करे। गलतियों से बचना पड़ेगा, दोनों को बचना पड़ेगा, पति और पत्नी दोनों को। और तो यहाँ से दोनों आदमी के लिए कार्यक्रम चालू हो जाएगा और दोनों को एक तरह ही रहना पड़ेगा, एक दूसरे पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अर्जी पीर पैगंबर जी से करते रहना चाहिए दोनों को। नंबर 2 पॉइंट पे दिया जाता है कि दरबार में अर्जी स्वीकार हो गई है तो पति पत्नी को मतलब दोनों को चौकी बांधने के लिए मिल जाएगी। और ये चौकी जो मिलती हैं ये सिर्फ दाहिने हाथ में ही बांधी जाती हैं। तो दरबार में आपका मतलब स्वीकृति हो गई है संतान प्राप्ति के लिए। तो अब पति पत्नी दोनों के लिए चौकी बांधने को मिलती है जो कि दाहिने हाथ में पत्नी भी बांधती है, दाहिने हाथ में ही पति को बांधती है। और चौकी जो खाने के लिए मिल जाए तो पति को या पत्नी को जैसे दी गई हो उसे ध्यान से सुन लें और उसी प्रकार उनका यूज करना चाहिए। तो और नंबर 3 पे कहा जा रहा है कि दोनों प्राणी दरबार के नियमों को निभाते हुए
आने तक, मतलब दोनों आदमी जो है गर्भ आने तक, जैसे गर्भ आ गया है, पति पत्नी को ये महसूस हो गया है कि सवा महीने 1.5 महीने कुछ भी हुए, ये संभव है कि उनको संतान गर्भ में महसूस होने लगी है, तो उसकी सूचना दरबार में संचालक को दे देनी चाहिए। ये सूचना देने के साथ में तुम्हें दरबार स्पेशल की चौकी देगा, जो स्पेशल होती है। स्पेशल चौकी का अर्थ होता है कि वो चौकियाँ कोई आदेशानुसार नहीं है, वो आपको साथी दी गई है, जो कैसी भी परेशानी आने पर खाई जाती है, वह हाथ की चौकी गिरने से बांधी जाती है। तो ध्यान दें कि स्पेशल की चौकी जो मिल जाती है, जच्चा को कभी भी कोई परेशानी हो सकती है, रात में कुछ समय, कोई भी समय में कि वो मतलब कोई दवा नहीं ले सकती, डॉक्टर तक नहीं पहुंच सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो चाहिए कि वो स्पेशल की चौकी जो होती है, वो उससे क्या परेशानी है, कोई सपना गलत देख लिया है, जो भयभीत हो गई, डर गई है, या खून आने की शिकस्त हो गई है, या पानी आने की शिकस्त हो गई है, पेट दर्द, कमर दर्द, या उसको कोई भी चिंता व्याप्त है, कोई भी परेशानी उसको लगती है कि उसके गर्भ में असर डाल देगी, तो वो एक चौकी अर्जी करके उसी परेशानी के प्रति, ठीक हो जाने के प्रति को लेके अर्जी करके वो खा लेती है। कदाचित हाथ की चौकी छूट कर गिर जाए जमीन पर तो खराब हो जाती है, तो वो स्पेशल की चौकी से ही बांध दी जाती है। यदि कपड़ा अन्य ना कोई मिलता ना हो, तो वो उसी कपड़े को साफ करके बांध सकती है। और नंबर 4 पर यह कहा गया है कि यदि किसी कारण बस कौन पानी गर्भ नष्ट होने की शंका है, तो 24 घंटे के अंदर में ही संचालक को सूचना दे देनी चाहिए, दरबार से संपर्क कर लेना चाहिए, ये आवश्यक है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। 24 घंटे के अंदर में सूचना दे देंगे, स्पेशल की चौकी खाएंगे, या खाने को कहा जाए तो उसे खा लेंगे, तो वो स्टॉप हो जाएगा, वो परेशानी फिर आगे नहीं बढ़ेगी। चौकी देखिए बंदी रहना चाहिए, कोई गर्भ है और चौकी अगर ज्यादा समय तक आपके पास नहीं रहेगी, हाथ में नहीं रहेगी, तो कोई भी नुकसान होने की शंका हो सकती है। तो चौकी तुरंत स्पेशल से बांध लेनी चाहिए, दरबार से संपर्क करना चाहिए, चौकी नहीं है तो लेना चाहिए, बनवाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। और यदि श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए नियम में 5वें नंबर पर आता है कि यदि दरबार प्रसव का समय आ गया है तो जच्चा की चौकी ना खोलें। बच्चा पैदा होने का समय हो, दर्द चालू हो गया है, तो जच्चा की चौकी नहीं खोली जाती है। ये चौकी बंदी रहेगी, इसलिए बंदी रहेगी कि ये चौकी जो है उस गर्भ की रक्षा कर रही है, जच्चा की और बच्चा की दोनों की वो रक्षा के लिए बंधी हुई है, तो उसे खोलना नहीं चाहिए। और यदि कदाचित उसे खोलने की जरूरत पड़ती है, कहीं कोई खुलवा रहा है, कोई बात हो रही है, ऐसा लग रहा है, या क्योंकि अपने आप खुल रही है, कोई बात हो, कोई शंका लग रही है, तो सबसे पहले दरबार संचालक से जानकारी कर लें कि वो चौकी खोले कि ना खोले, इसके लिए जानकारी कर ले। यदि बिना बताए हुए चौकी खोल देंगे तो उसमें अहित भी हो सकता है। और 6वें पर कहा है, बच्चा जन्मते समय अधिक कष्ट है तो श्री पीर पैगंबर जी से अर्जी कर एक चौकी खाने को दें ताकि अधिक पीड़ा ना हो। बच्चा पैदा होने का समय है, तकलीफ तो होती है, कष्ट होता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी से अर्जी
कर एक चौकी चचा को खाने के लिए दे देते हैं। ऐसी अर्जी करते हैं कि उसे ज्यादा परेशानी न हो और बच्चा जो है आराम से पैदा हो जाए और यथा स्थान घर पे ही पैदा हो जाए, तो वैसे ही होगा जैसे कि वो अर्जी करेंगे। नंबर 7 पर यह शंका है कि बच्चा फिर गया, कहीं गर्भ रहते हुए लगे आपको कि बच्चा आपका घूम गया है, ऊपर चला गया है, नीचे चला गया है, ऐसा होता है, तो उसके विषय में कभी जच्चा को चिंता नहीं करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी से मतलब वो यथास्थान ठीक होने की वो अर्जी करे कि उसके गर्भ में जो बच्चा है वो अपनी जगह सलामत सही और सीधा हो जाए, और ऐसी अर्जी करके वो स्पेशल सजो भी खा लेगी तो वो बच्चा अपनी जगह पर कवर हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मतलब ध्यान रखना चाहिए। जिस बच्चा पैदा हो गया है अब सवर में है वो, तो भस्मी जो है वो चलती रहेगी, जो यहाँ की भभूत भस्मी है वो चलती रहेगी, वो जच्चा लेती रहेगी दिन में 1 बार 2 बार 3 बार, या कोई तकलीफ दे तो मतलब वो लेती रहेगी। और जो बच्चा पैदा हुआ है उसको मतलब स्तन में लगा करके उसको दूध देना चाहिए, पिलाना चाहिए। जच्चा को चाहिए कि वो अपना दूध पिलाए और स्तन में लगा कर पिलाए बच्चे को। हाथ वो जो भस्मी को होता है थोड़ा उसके पेट में लगाएगी ताकि उसके पेट में कोई कमी ना रहे, तकलीफ उसकी भी दूर रहेगी। 9 पॉइंट पे देते हैं कि 1.25 माह 40 दिन के बाद में बच्चा दरबार लाया जाता है, वहीं पर जच्चा की चौकी बदल जाती है और तथा बच्चे की चौकी मिल जाती है जो गले में बांधी जाती है। एक अन्य चौकी साथ में जो जच्चा घर आकर खाती है। तो जच्चा जब 40 का 1.25 महीने का बच्चा हो जाता है तो उसको दरबार में लाया जाता है। तो जब यहाँ दरबार में उसको लाया जाता है तो चौकी बदल जाती है, जो जच्चा की चौकी बंधी हुई है वो बदल जाती है, तो वो बदल जाएगी और बच्चे की चौकी बंध जाएगी। और एक चौकी साथ में मिलती है और मिलती है जो जच्चा को खाना होता है शाम समय में, खाना खाने के बाद में वो खा लेती है। तो 1.25 माह के अंदर यदि कोई गड़बड़ी दिखाई देती है तो बीच में ही संचालक से मिलकर कहें। मतलब ये 10वें पॉइंट पर कहा गया है कि 1.25 महीना भी नहीं हुआ है, बच्चा को या जच्चा को कोई तकलीफ है, ज्यादा हो रही है, नहीं संभल रही है, तो वो कहीं न दिखा करके सबसे पहले वो दरबार में सूचना दे। उसे क्या आदेश मिलता है या दरबार में आकर वो संचालक से मिले और उसे क्या आदेश मिलता है वो वही करेगा। जच्चा बच्चा की चुस्ती के लिए जो देखिए मतलब जच्चा बच्चा की चुस्ती के लिए बहुत प्रकार के जो पदार्थ हैं उन्हें मादक पदार्थ होते हैं उनका यूज करवाते हैं, तो ये ऐसा नहीं किया जाएगा। मतलब चुस्ती के लिए जो है जच्चा की चुस्ती के लिए और बच्चा के विकार के लिए, तो इन चीजों के लिए कोई रसायन मादक पदार्थ किसी भी प्रकार का यूज नहीं किया जाएगा। 12वें नंबर पर कहा गया है जच्चा को केवल शुद्ध सरसों का तेल खाने में देते हैं, जिसका अधिक खाए तो उतना ही है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ये 12वां पॉइंट कहा गया है जच्चा के लिए कि वो बच्चे पैदा हो जाने के बाद में शुद्ध सरसों का तेल, मतलब वो 50 ग्राम 100 ग्राम या इससे कुछ ज्यादा वो ले सकती हो, कोई नुकसान नहीं होगा और उसके बराबर चुस्ती और फुर्ती बनी रहेगी और बच्चे के विकार में भी विशेष लाभ मिलता रहेगा, कोई प्रकार का नुकसान नहीं होगा।
जो पेट है, जो सफाई है, वो सब मतलब अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए नियमों को पालन करना बहुत जरूरी होता है। ध्यान रखें कि आप अपने मरीज को यदि कोई गड़बड़ी है और बीच में आपका, बहुत लोग कहने लगते हैं इधर उधर से कि इसे वहां दिखाओ वहां दिखाओ, किसी को दिखाओ, तो ये सच है कि कहीं भी दिखाना नहीं चाहिए। और यदि आपका भी मन कर रहा है कि दिखा दें, तो फिर बिना संचालक को सूचना दिए, बिना संचालक के बताए एकदम नहीं दिखाना, किसी के पास कहीं नहीं ले जाना, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नौतपेद हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे वो कोई मजार हो, चाहे कुछ भी हो, नहीं ले जाना। पूछ करके ही ले जा सकते हैं। यहाँ से आदेश मिल जाए तो आप दिखा सकते हैं, और आदेश नहीं मिलता है तो फिर आप नहीं दिखा सकते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की जैसी कृपा होगी वैसा उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। कोई भी बीच में चौकी खोलने के लिए कहे तो चौकी नहीं खोली जाती है। चौकी खोल देने पर मरीज का नुकसान हो सकता है। तो चौकी कदाचित नहीं खोले, या चौकी खोलने की कहीं बात होती है तो पहले संचालक से संपर्क करें और उसका जवाब लें, उत्तर लें, क्या मिलता है उन्हें। तो ऐसे ओम श्री पीर पैगंबर जी के नियमों का पालन कर एक जच्चा जो है बच्चा प्राप्त कर सकती है और करती हैं। तो आप भी विश्वास रखें, आपके भी कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। आप जैसा नियमों का कहा गया है वैसे नियमों का पालन करना आवश्यक है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।